हाय एवरीवन, वेलकम टू सेजुरी चैनल। काफ़ी दिन बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। सबसे पहले तो इसके लिए काफ़ी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बट आज मैं बात करने वाला हूँ बिट्स WILP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एक टेक लीड हूँ और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो अभी मैं वॉलमार्ट में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ। और साथ साथ में मैं एमटेक कर रहा हूँ AIML में वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम से, जो कि बिट्स करवाती है और भी बहुत सारी चीज़ें कर आई मीन कॉलेजेस करवाती हैं, बट मैं बिट्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये WILP है क्या? WILP मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है कि आप ऑफिस में काम करते करते और उसके साथ में आप कोर्स भी कर सकते हो, मतलब डिग्री भी ले सकते हो। तो मेरी जो ये वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो मैं AIML में कर रहा हूँ, इसकी क्लासेस सैटरडेज एंड संडे को होती हैं। और ये प्रॉपर 4 सेमेस्टर का कोर्स है, जैसे कोई नॉर्मल कोर्स होता है। ठीक है। और डिग्री भी जो मिलती है ना, वो एग्जैक्टली सेम डिग्री मिलती है। कहीं पे भी वर्क इंटीग्रेटेड या फिर रिमोट या फिर डिस्टेंस नहीं लिखा होता है। एग्जैक्ट सेम डिग्री मिलती है जो एक नॉर्मल एमटेक वालों बच्चों को मिलती है। ठीक है। प्रॉपर 2 साल का कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, फुल टाइम एमटेक कोर्स है। ओके। एंड जब मैं फुल टाइम बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स रिमोट है, बट 2 साल का कोर्स है एग्जैक्ट, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर जिसमें कि कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। सैटरडेज एंड संडेज को क्लासेस कंडक्ट होती हैं। हर सैटरडे को 2 क्लास और संडे को 2 क्लास, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में होता है। ये आपको समझ में आया? अब क्या होता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो सेशंस, पहले बात तो जूम पे होती है। तो जूम पे, टीम्स पे, अभी तो टीम्स पे है, तो टीम्स पे सेशंस होती हैं। तो सैटरडे संडे को आप अपना घर पे बैठ के क्लासेस ले लो। जो भी आपको पसंदीदा टीचर लगते हैं, बहुत सारे टीचर्स के ऑप्शन होते हैं सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। आपको जो टीचर अच्छा लगता है, जो टाइम अच्छा लगता है, उस टाइम पे आप सेलेक्ट कर लो और आपको वो टीचर फैकल्टी मिल जाएगा। आपके क्लास में और भी बच्चे होंगे, अराउंड 100 to 130 स्टूडेंट्स होते हैं हर सेक्शन में। तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, आप उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। ठीक है। अब आता है कि चलो क्लासेस तो टीम्स पे हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि यार क्लासेस करने जरूरी है क्या? गुड थिंग इज़ नहीं। तो आप क्लासेस नहीं भी कर सकते हो, और अच्छी बात यह है कि क्लासेस रिकॉर्ड भी होती है। तो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप चाहो तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, जैसी आपकी श्रद्धा हो मेहनत करने की, उस हिसाब से आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। बट अगर आप क्लासेस करोगे रेगुलरली, तो आप ना उस फ्लो में रहोगे, आपको सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि है क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अदरवाइज आप थोड़ा सा लॉस्ट रहोगे। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है पूरा मामला, मतलब यहाँ पे। ठीक है। ऑफलाइन हो रहा है क्लासेज एंड ऑल। अब आता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो टोटल इवैल्यूएशन को ना 3 कैटेगरी में, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट है असाइनमेंट्स एंड क्विजेज। तो जब क्लासेज होती रहेंगी, तो बीच बीच में वो लोग ना कुछ क्विजेज भी देंगे जो ऑनलाइन ही होगा, और कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे। असाइनमेंट्स 2 तरीके के हो सकते हैं। कोई कोई टीचर प्रीफर करते हैं कि इंडिविजुअल असाइनमेंट हो, कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है आप खुद करो, उसको लिखो, स्कैन करो, अपलोड करो, टीचर इवेलुएट करेगा। कोई कोई टीचर्स प्रीफर करते हैं ग्रुप असाइनमेंट को। तो उसमें आपका ना 4-5 लोगों का ग्रुप आप बना लो, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप खुद से ग्रुप फॉर्म कर लो। अगर आपके दोस्त बन गए तो फॉर्म कर लो, अदरवाइज वो लोग रैंडम भी एलोकेट कर देते हैं जिन लोगों का ग्रुप नहीं बन पाता है उनका। तो आप ग्रुप असाइनमेंट में सबको साथ में मिल के काम करना पड़ता है, तो उससे भी थोड़ा कोलेब्रेशन, कुछ बॉन्डिंग, कुछ दोस्ती तो हो ही जाती है, तो थोड़ा कॉलेज वाला फीलिंग आता है। तो ये हो गया क्विजेज एंड असाइनमेंट। ओके। ये होती है कुल मिला के 30 मार्क्स की। तो 100 में 30 मार्क्स तो पूरा पूरा आपके हाथ में है। मतलब आप बढ़िया से असाइनमेंट लिखो, अपलोड करो, क्विज दो, 30 मार्क्स तो आ गए। फिर होता है मिड सेम। ओके। अब मिड सेम, और फिर एक और होता है एंड सेम। मिड सेम होती है 30 मार्क्स की, तो 30 का असाइनमेंट, 30 का मिड सेम। ओके। मिड सेम और एंड सेम आपको घर से नहीं देना है। तो यहाँ पे ट्विस्ट है। भले ये मतलब काइंड ऑफ डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर पे दे दो, चोरी वगैरह करके लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हर सिटी में ना सेंटर होते हैं, आपको सेंटर चुन लो। जैसे कि मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि बैंगलोर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, आपको जो मन है वो चुन लो जिस एरिया में आप हो। और वहाँ पे इनके ना कुछ कॉलेजेस से टाइप हैं, जहाँ पे सेंटर्स पड़ता है। कभी गार्डेनिया यूनिवर्सिटी, कभी ज्योति इंस्टीट्यूट, कभी एक बार मुझे पड़ा था, आई थिंक
आचार्य में या सम कुछ इस तरीके से, मतलब सेंटर से ना अलग अलग जगह पढ़ते रहते हैं। तो जो मिड सेम होता है वो आपका ना ओपन बुक नहीं होता है, क्लोज बुक होता है। ओके, तो मिड सेम क्लोज बुक मतलब कि मिड सेम में आप जाओ नॉर्मल जैसे एग्ज़ाम देते हो, पढ़ के रट के बना के जैसे भी जाना है, कोई आप बुक नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह 30 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है, वो हो गया मिड सेम। एंड सेम में मज़े की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज यूजली आप लोग बीटेक की होगे तो वहाँ पे कोई भी किताब विताब ले जाना अलाउ नहीं होता था। बट इस जगह पे ना थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती है कि एंड सेम में आप चाहो तो बुक्स भी ले जा सकते हो। तो सारे लोग बुक्स ले जाते हैं, नोट्स ले जाते हैं, और आप किताब खोल के भी अगर आपको लिखना आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप किताब खोल के लिखो, तो ओपन बुक उसको बोलते हैं। तो एंड से 40 मार्क्स का होता है, तो थोड़ा इजी तो पड़ता है कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो बुक है, तो अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आप उस टॉपिक पे जाके कुछ कहीं लिख दो। लेकिन मोस्टली AML में क्या होता है ना कि मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं होता है। बट हाँ, कुछ कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेल्प हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। अब यार सबसे पहला क्वेश्चन लोग का ये रहता है यार हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा, और हेक्टिक हो जाए पास कर पाएंगे क्या, अगर उतना नहीं हम दे पाएँ तो क्या पास कर पाएंगे। यहाँ पे गुड न्यूज़ है, पास कर जाओगे। मैंने तो नहीं देखा किसी को फेल होते हुए। अगर आप असाइनमेंट्स और क्विजेस कर रहे हो तो 30 नंबर तो आपके हाथ में है, 100 में 30 तो आपको ऐसे ही आ गया। मार्किंग ऐसे भी रिलेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको 70 नंबर भी आया है 100 में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो 70 नंबर सबसे टॉप है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं ला पाया बिकॉज सब्जेक्ट टफ था, तो आपको 100 परसेंटाइल मिल जाएगा। तो परसेंटाइल बेसिस पे फिर वो रेटिंग होता है, कि आपको A मिल रहा है कि A- मिल रहा है कि B मिल रहा है कि B- मिल रहा है। तो थोड़ा इजी होता है, बट आपको 30 मार्क्स तो एटलीस्ट लाना चाहिए। मतलब असाइनमेंट और क्विज अगर छोड़ दिए तभी कोई फेल करता है, फेल करने वालों को मिलता है RRA। ठीक है, RRA मतलब कि आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। तो अगर आप असाइनमेंट और क्विज बना लिए, ठीक है, 30 मार्क्स आपके हाथ में है। अब मिड सेम में चलो आप 10 नंबर भी ले आए, ठीक है, फाइनल से में ओपन बुक है वहाँ पे आप 15 नंबर भी ले आए, तो आपको 50 प्लस मिल गया, तो फोर श्योर आप पास कर जाओगे। लेकिन किसी किसी टफ सब्जेक्ट्स में मैंने देखा है, लेकिन मैथ्स वैथ्स थोड़ा टफ है, तो उसमें तो 30 भी आप लाओ 100 में तो भी आप पास कर जाते हो। तो पास करना इज़ नॉट अ बिग डील, आप पास कर जाते हो। बट हाँ, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक रात पहले, 2 रात पहले एटलीस्ट पढ़ लो। अगर एक रात पहले भी पढ़ लोगे तो चांसेस तो हैं कि पास कर जाओगे, और चांसेस थोड़े बहुत नहीं, 99% चांस है कि आप पास कर जाओगे। बशर्ते आपके असाइनमेंट्स एंड क्विज़ में 30 मार्क्स आपके आए होंगे। तो ये होता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। मैं तो मोस्टली एक रात 2 रात पहले ही पढ़ा यार, बिकॉज मेरा वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, मतलब मेरा ना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं था। बहुत सारे ऑफिस में भी काम होते थे, तो इतना तो टाइम था नहीं कि मैं हर दिन आके पढ़ाई करूं। और फिर सैटरडे संडेज़ को यार 2 दिन टाइम मिलता है, आपको मंडे टू फ्राइडे ऑलरेडी आप इतना काम कर चुके हो, तो थोड़ा तो घूमना वूमना भी थोड़ा होता है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आप हमेशा हर दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हो, बहुत बार क्लासेस छूट जाते हैं, तो वो फिर एग्ज़ाम के पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो मैंने वो तो बताया ही नहीं कि वीडियोज़ जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। तो वीडियोज़ अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो क्लासेस, तो वीडियो रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगा। आप उसको एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई कर लो अपना, और सॉर्टेड है, पढ़ के उसको समझ लो। तो इस तरीके से है, मतलब टोटल इसका 100 नंबर का मार्क्स। अब क्या होता है ना, हर एग्ज़ाम में ना, हर सब्जेक्ट का ना 2 एग्ज़ाम होता है, मोस्टली एक वीक के गैप पे। तो एक को बोलते हैं रेगुलर, दूसरे को बोलते हैं मेकअप। तो किसी कारण से आप मान लो कि रेगुलर एग्जाम नहीं दे पाए किसी सब्जेक्ट का, मान लो कि मशीन लर्निंग सब्जेक्ट का आप रेगुलर नहीं दे पाए क्योंकि आपको ट्रैफिक में फंस गए, लेट हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो आप ना मेकअप भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं यार, कोई ना कोई तो किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, राइट, कभी ना कभी। तो मेकअप आप दे दो, लेकिन अगर मेकअप भी छूट गया तब दिक्कत है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि टोटल 4 सब्जेक्ट होता है, तो 2 सब्जेक्ट ये लोग देते हैं रेगुलर में, 2 सब्जेक्ट देते हैं मेकअप में, ताकि एक सैटरडे संडे रेगुलर में दे दिया 2 सब्जेक्ट, तो सैटरडे और संडे एक सब्जेक्ट पढ़ के दे दिया, और दूसरे वीक फिर अदर 2 सब्जेक्ट दे दिया। अब इमेजिन करो आप एक ही रेगुलर में ही अगर आप मतलब चारों सब्जेक्ट आप सैटरडे संडे को ही दोगे, तो एक एक दिन आपको 2 2 सब्जेक्ट पड़ेगा। तो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करते हैं कि 2 सब्जेक्ट रेगुलर में देते हैं, 2 सब्जेक्ट मेकअप में देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि रेगुलर अगर छूट जाता है तो आप मेकअप में जाके अपीयर हो सकते हो, लेकिन अगर मेकअप छूट गया तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। एक भी एग्ज़ाम अगर छूट जाता है, चाहे वो मिड सेम हो या फिर फाइनल सेम हो, तो आपको पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ जाता है। ठीक है, पूरा रिपीट करना पड़ेगा सेमेस्टर।
तो एक ही बस रिक्वेस्ट है कि कोई भी एग्ज़ाम को मिस मत करो। अगर रेगुलर मिस हो गया तब तो फिर भी, एक बार मेरा रेगुलर खुद का मिस हो गया। 9 बजे से एग्ज़ाम था, 9:30 में लास्ट वो एडमिट करते हैं, 9:30 के बाद जाओगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और मैं ना 9:28 पे पहुंचा और सिस्टम में लॉगिन करते करते 9:30 हो गया, और वो मेरा मिस हो गया यार। बट लकली मतलब वो रेगुलर था, तो फिर मैं मेकअप में दिया उस सब्जेक्ट को। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। अब है कि यार क्या ये वर्थ टेकिंग है? तो यार मेरे हिसाब से तो है। मैंने क्यों लिया पहले मैं ये बताता हूँ। लाइक सबका अपना अपना है ना एक वाई होता है। तो जब आप ले रहे हो तो यू स्टार्ट विथ योर ऑन वाई, मैं क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो क्या आपको डिग्री चाहिए? क्या AIML में आजकल इतना बज़ भी है मार्केट में, तो शायद आपके पास डिग्री रहेगा तो जब आगे जाकर आप आर्किटेक्ट या मैनेजर बनते हो तो शायद कहीं कुछ एज है कि इसने तो एमटेक किया AIML में। क्या आपको नॉलेज चाहिए? क्या आपको मतलब जॉब स्विच करना है? तो अगर जॉब स्विच करना है अगर, तो फिर तो आपको डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट? तो वो मैं देखा हूँ कि वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर पाए हैं जो ना, जिनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। तो अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है तब तो आप 4 देने वाले हो कोर्स में, ठीक है? आप बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छे स्किल्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स मोस्टली ठीक हैं, और बाकी तो पढ़ाई हर जगह खुद से ही करना पड़ता है। तो अच्छा आपको मतलब हो जाने वाला है। लेकिन अगर वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है तो पास तो कर ही जाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि अगर 30 नंबर का आप असाइनमेंट क्विज दे दिए तो 30 नंबर तो आपके हाथ में है। बाकी मिड सेम फाइनल सेम में आप 5-10 नंबर भी लाए तो 50 भी ले आओगे तो पास तो कर जाओगे। वर्स्ट केस में तो 30 पे भी पास कर जाते हैं लोग। तो अगर पास करना है तब तो बहुत ईजी है, डिग्री अगर सिर्फ चाहिए तब तो बहुत ईजी है, तब तो आज ही ले लो एडमिशन, क्योंकि डिग्री तो मिल जाना है और कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे एग्जाम के पहले ही पढ़ के, भले बट कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। लेकिन अगर आपको जॉब स्विच है, टारगेट की नहीं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया है एंड कंपनी मेरी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, मुझे खुद से पैसा भरना है, मेरा एम है जॉब स्विच करना, उस केस में फिर मैं कहूँगा कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस है तब ही आप लो, बिकॉज पढ़ना पड़ेगा फिर उस केस में जॉब स्विच के लिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है, फिर आपके सपने टूट सकते हैं। तो अगर जॉब स्विच एम है तो फोर्स योर आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया होना चाहिए, तभी आप पूरे कोर्सेज को अच्छे से पढ़ पाओगे, वीकडेज में भी टाइम दे पाओगे एंड ऑल। बट अगर जस्ट नॉलेज के लिए चाहिए, लेकिन मेरे केस में क्या था कि मैं ना ऑलरेडी फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मुझे अगर थोड़ा बेसिक भी सब चीज़ का पता होता है ना, और असाइनमेंट्स वगैरह हम करते ही हैं, तो मुझे ना ये इवेलुएट करने में ईजी होता है कि मुझे ना इस प्रोजेक्ट में या फिर इस चीज़ में ईमेल डालना चाहिए कि नहीं ऑफिस में। और GNAI वगैरह भी सीख लिया तो एज तो मिल गया। बट हाँ, क्या मैं जॉब स्विच कर पाऊँगा इसे पढ़ के? मुझे डाउट है, बिकॉज उसके लिए जितना चाहिए उतना तो मैं टाइम नहीं दे पाया हूँ। तो इस हर किसी का अपना वाई होता है, तो अब अपना देख लो। फिर आता है कि यार स्पेशलाइजेशन में क्या क्या है। तो स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे ये लोग अभी NLP का प्रोवाइड करते हैं, और डीप लर्निंग का प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहो तो NLP या डीप लर्निंग के स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब बोलोगे स्पेशलाइजेशन क्या है? तो है ये, इसमें क्या है ना कि अगर आप NLP के ज़्यादा सब्जेक्ट्स ले लिए, लाइक सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ये लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो 10 सब्जेक्ट में से जो आपको मन है वो 4 सब्जेक्ट ले लो। तो अगर आप NLP वाला ज़्यादा लोगे तो आपको NLP स्पेशलाइजेशन का मुहर मिल जाएगा। अगर आप डीप लर्निंग वाला ज़्यादा लेते हो तो आपको डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन का मिल जाएगा। अगर आप दोनों मिक्स लेते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आप जनरल स्पेशलाइजेशन में हो गए, जो भी सही है, बट डिग्री सबको मिलेगा, ठीक है? तो बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं, इलेक्टिव्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो जिसका जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में ले सकता है। उसके वो ऑप्शनल्स ले सकता है सब्जेक्ट, और जो कि फिर उस हिसाब से उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये यार एक ब्रीफ हो गया WILP का। और क्योंकि मैं कर रहा हूँ AIML में MTech कर रहा हूँ, पहले मैं बैचलर था। अच्छा, एक और बेनिफिट जो है यार ना इस कोर्स का, कि पहले ना मैं टायर 3 कॉलेज से पढ़ा हूँ, ठीक है? अब एक बिट्स प्लानिंग का भी टैग लग जाएगा, तो थोड़ा उससे बेनिफिट तो होता ही है हर चीज़ में, करियर स्विच में, स्टार्टअप पिच में, या फिर शादी वादी में कहीं पे भी वो थोड़ा सा एक टैग रहता है, तो थोड़ा सा उससे लोगों को मतलब ये ट्रस्ट होता है कि यार लड़का ना मेहनत किया है, और लड़के के पास मास्टर डिग्री है, लड़के के पास अच्छे कॉलेज से है, और अगर चलो कुछ नहीं भी है तो एटलीस्ट यार इंटेंट तो दिखा रहा है पढ़ने का। अदरवाइज बैंगलोर में कितने ही लोग सैटरडे संडे को बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सबको घूमना है, सबको ये करना है, तो बेनिफिट्स तो है। बाकी अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करो, या फिर मेरा टॉपमेट में सेशन बुक कर लो। वहाँ पे आप 1-on-1 सेशन बुक करो, फिर वहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपके केस में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोर्स कैसा है क्या है। मेरे केस में तो कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, तो या थैंक्स टू कंपनी। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से कि अच्छा ही था, नॉट बैड। अभी मैं फोर्थ से में हूँ, तो अभी मैं प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं GenAI बेस्ड कन्वर्सेशनल AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ।
तो अगर आपको और भी कुछ गाइडेंस चाहिए कि कौन से इलेक्टिव्स लें कौन से नहीं लें एंड ऑल, अगर आपको बुक करना है तो आप प्लीज़ टॉपमेट पे, जो कि मैं दे दूँगा लिंक यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके सेशन बुक कर सकते हो। सो या हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंड आई होप कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अब बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम जब तक मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।